सीखिएगा नॉर्मल वेजेस निकालना, ठीक है, मैरिक से। तो मैरिक में जो एफिशिएंसी होता है ना, इसका एफिशिएंसी अलग होता है। इसका एफिशिएंसी कितना होता है, ये वाला मैरिक वाला जो है, कितना नंबर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना। देखिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लिख देता है ये वाला, और एक लिखेंगे आपका पीस रेट एप्लीकेबल, पीस रेट एफिशिएंसी, और एक होगा पीस रेट एप्लीकेबल। काफी कठिन है ये, मतलब थोड़ा सा इजी है, समझ में आ जाएगा। देखो अप टू 83.33% रहेगा। यदि एफिशिएंसी आपका कितना रहेगा, 83.33%, तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। हाँ अप टू रहेगा, मतलब 83.33 भी रहेगा ना तो नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। लेकिन 83 से ज्यादा, एबव 83.33 से ज्यादा मतलब 34 से ज्यादा मतलब 34, लास्ट में कितना हो जाएगा 34, 83.33 से ज्यादा एंड अप टू 100%, अप टू मतलब 100% तक रहेगा, तो आपको 110% मिलेगा ऑफ नॉर्मल पीस रेट। हम इसको शॉर्ट में लिख दिया, एनपीआर मतलब नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। और 100% से ज्यादा रहेगा, एबव 100%, तो आपको 120% रहेगा नॉर्मल पीस रेट का। मतलब जैसे हम लोग टेलर में कितना सीखा था, दो कंडीशन था ना, 100 के नीचे 100 या 100 से ज्यादा, तो उसमें 80% था और 120% था, यही था ना। यहाँ तीन केस है, 83.33% रहेगा आपका एफिशिएंसी, तो नॉर्मल पीस रेट, और 83 से 100 तक रहेगा तो 110%, और 100 से ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल पीस रेट का एनपीआर मतलब नॉर्मल पीस रेट का 120%। अभी देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही वाला होता है जो उसमें होता था। एफिशिएंसी मतलब कि आप कितना काम कर रहे हैं उसका क्या परसेंटेज है, मतलब क्षमता काम करने का। तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। इंपॉर्टेंट बात यह है ना, यदि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 20 घंटा का है तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी कितने घंटा का होना चाहिए, 20 घंटा का होना चाहिए, तब जाके आपका ये क्लियर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना सब। आगे देखिए, इसको हम खत्म कर देता है। मतलब अभी हम लोग किसके हिसाब से वेजेस निकालेगा, मैरिक के हिसाब से। मैरिक में क्या बोला है कि ये तीन तरह का एफिशिएंसी का स्टेप है, स्लैब है। स्लैब है, स्लैब मतलब अप टू 83.33 नॉर्मल पीस रेट, 33 से ज्यादा और 100 तक 110% नॉर्मल पीस रेट, 100 से ज्यादा 120%, ये होता है मैरिक का, ठीक है। मैरिक ये दिया है, मान लो यदि क्वेश्चन में आपको चला के ये पीस रेट का जो ये परसेंटेज है ना, ये वाला चेंज कर देगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं। मान लो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसमें बोल रहा है कि 100% से ज्यादा रहने से उसको 125% मिलेगा, किसका बोलो तो नॉर्मल पीस रेट का कितना परसेंट मिलेगा, 125%, तो फिर आप 125% लोगे। ये हम आपको ना मैरिक, देखो मैरिक वाला जो क्लास करने से पहले जो टेलर का जो दो ठो था ना उसको कर लीजिएगा, तभी आपको मैरिक वाला समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम पूरा डिटेल समझाए थे एफिशिएंसी कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन में आता है, तो छोटा सा, हाँ बोलिए। इसमें हाँ बोला, तो देखो यहाँ अबव 100 लिखा हुआ ना, तो 100 से ज्यादा रहने से आएगा, तो 100 तक वाला केस किस में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 83.34 से लेके 100% इसमें रहेगा, 83.33 रहेगा तो इसमें रहेगा, क्योंकि अप टू लिखा है, और यहाँ एबव लिखा है मतलब 83.34 रहा, 83.34, तो किस में चला जाएगा 110% में। और एनपीआर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कितना नंबर है, हाँ इसको हम शॉर्ट में लिख भी दे रहे हैं, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, XYZ are 3 वर्कर,
इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब एक दिन में 8 घंटा का काम हो रहा है, तो पर्टिकुलर डे में कितना घंटा काम हो रहा है, 8 आवर्स। दे प्रोड्यूस 200 यूनिट, 240 यूनिट्स, 300 यूनिट रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता, उसके बाद हम जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो मैरिक का नाम दे दिया है, तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा ये वाला, तो आपको याद रखना होगा। ये जो पीस रेट का स्टेप है ना, नहीं दिया रहेगा तो याद रखना होगा। तो यहाँ तो नहीं दिया है तो याद रखना पड़ेगा। एक चीज दे दिया है, गिवन दैट स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है पर आवर का 30 यूनिट्स, और नॉर्मल वेजेस दिया हुआ है पर आवर का 30 रुपीज। जब सम टफ रहेगा ना, तब आपको ये जो डायरेक्ट जो दिया है ना डेटा, ये आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का है और काम का भी है। इसको आप लोग नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो बाद में कर लेना, ये तो बुक में भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना भी पड़ेगा, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो फटाफट हम लोग क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, पहले एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, यहां हम साइड में लिख रहा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 200 है, और 240 और 300। एपी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कितने घंटा का है, तो ये 8 आवर्स का है। सर फर्स्ट लाइन में बोला है कि पर्टिकुलर डे में 8 घंटा काम हो रहा है, तो ऐसा बोला नहीं कि कितना दिन काम हो रहा है। तो मान लेना एक ही दिन काम हो रहा है 8 आवर्स का, ठीक है। अब देखिए, आपको स्टैंडर्ड आवरली रेट कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवरली रेट 30 रुपया, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, और ये कितना घंटा का प्रोडक्शन, 1 घंटा का ना, तो 1 आवर का दिया हुआ है। पर आवर क्वेश्चन में बोला है 30 यूनिट्स, सॉरी ये यूनिट्स में है ना, प्रोडक्शन यूनिट में होता है, रुपया में नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में 4 चीज दिया हुआ है। तो देखिए आपको अभी क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक पीस रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप मैरिक में कर रहे हो ना, तो जो आप एफिशिएंसी का जो रेट अप्लाई करोगे वहां आपको पीस रेट चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों इजी अभी समझ में आएगा। पीस रेट आप निकालिएगा, तो कैसे निकलेगा, देखिए आपको रेट चाहिए ना, तो रेट ऊपर लेंगे। तो स्टैंडर्ड आवरली रेट 1 घंटे का कितना रुपया आपको मिल रहा है, 30 रुपया है पर आवर, ठीक है। नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड रेट है 30 रुपया पर आवर। तो इधर फोकस करो ना, जब वो वीडियो कटेगा तब बोलिएगा, नहीं तो कोई हड़बड़ी नहीं है। 30 रुपया पर आवर, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितने टाइम का दिया हुआ है, 30 यूनिट दिया हुआ है, कितने घंटे का, 1 घंटे का। ये क्वेश्चन में आपको अभी तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन किया, देखिएगा हम लोग क्लास वर्क में 1-2 क्वेश्चन किया था ना क्लास टाइम पे, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो किया था ना यहाँ पे डायरेक्ट, ये भी पर आवर का, ये भी पर आवर का, तो दोनों इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे पीस रेट निकालने में असुविधा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रुपया कितने घंटे का है, 1 घंटे का। और क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितने घंटे का दिया हुआ है, 1 आवर का दिया हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पीस रेट कितना आया, ₹1 पर यूनिट आया। अब आप निकालोगे एफिशिएंसी, फिर एफिशिएंसी देखोगे किस कैटेगरी के अंदर में है, उसके बाद आप एप्लीकेबल पीस रेट निकालेगा, फिर यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर देगा तो नॉर्मल वेजेस आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके करता है, ठीक है। तो 3 वर्कर है, ए बी एक्स वाई जेड है क्वेश्चन में, ठीक है। जो रहेगा वो डाल दीजिएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल, एज पर एक्चुअल के हिसाब से हमको लेना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। किसके हिसाब से लेना है, तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है ये कितने घंटे का दिया हुआ, 30 यूनिट। अच्छा यहाँ हम यूनिट नहीं लिखा था, 30 यूनिट्स है ना क्वेश्चन में, देख लो एक बार। तो ये 30 यूनिट्स कितने घंटे का है, बट रियल में कितना घंटा काम हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो दिया है ना ये 8 घंटा का है।
तो यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी कितने घंटे का चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी कितने घंटे का निकालना होगा, 8 घंटा का। तो आप 30 यूनिट बना रहे हो 1 घंटा में, समझे? तो 8 आवर्स में कितना बनाओगे, 240, और इसका भी उतना ही होगा 240, और लास्ट वाला का भी 240 ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सबका फिक्स होगा ना। स्टैंडर्ड एक बेस है, स्टैंडर्ड कंपनी डिसाइड करके दिया है कि आप 1 घंटा में बोल दिया 30 यूनिट बनाओगे, तो आप रियल में 8 घंटा काम किए हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्टिकुलर डे में 8 आवर्स है, तो जितना घंटा का एक्चुअल रहता है ना प्रोडक्शन, ये एक्चुअल प्रोडक्शन बोर्ड में देखो कितने घंटे का है, 8 घंटे का। तो स्टैंडर्ड भी कितने घंटे का होना चाहिए, 8 घंटे का होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये सबके लिए सेम होगा, बेस सबके लिए सेम होगा, तभी ना एफिशिएंसी समझ में आएगा कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब। तो अब एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एफिशिएंसी इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसको आपको देख के लिखना है। एक्चुअल प्रोडक्शन देखो, क्वेश्चन में एक्स का दिया था 200 यूनिट, क्वेश्चन में एक्स का कितना दिया है, और स्टैंडर्ड कितना डिसाइड हुआ है, 240। तो ये मतलब ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, कि जितना घंटा का स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन रहेगा उतना ही घंटा का आपको स्टैंडर्ड भी लेके चलना है, नहीं तो फिर दोनों का बेस सेम नहीं होगा रेशियो, तो गलत आंसर आएगा, एफिशिएंसी सही नहीं निकलेगा। तो कितना परसेंट आएगा, 83.33% आ रहा है ना, तो इसका 83.33 हो गया। नेक्स्ट वाला का कितना है, 240 है। हाँ, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल देखो ना 240 है, और स्टैंडर्ड भी देखो कितना है, 240 है। तो 240 इंटू 100, तो ये 100% आ गया। लास्ट वाला का देखना है, लास्ट वाला का देखो तो वीडियो में कट नहीं ना रहा जो लिख रहा है। अच्छा, लास्ट वाला का प्रोडक्शन कितना है बाबू, 300 है। हम यहाँ पे 300 है, तो 300 ऊपर लेंगे और 240 इंटू 100 कितना परसेंट आएगा, ये 100 से ज्यादा ही आएगा। तो कितना आ रहा है, 300 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, 125%। तो एक काम करता है ना, ये बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ये थोड़ा कॉलम हम बना देता है। ये ना आप लोग कॉलम बना के करिएगा, ये एक का कॉलम हो गया, ये दूसरे का हो गया, तो तीसरे का तो अपने आप समझ जाओगे। समझ में आ रहा है? अब आप देखो एफिशिएंसी पता लगा लिए ना, तो अब आप जो मेरे से जो चार्ट लिखा था ना एफिशिएंसी का, उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो उस चार्ट में जाइए जो हम यहाँ पे लिखे थे, देखो 83.33% में कितना पीस रेट देंगे। तो वहां पे बोला गया है कि जो एप्लीकेबल पीस रेट निकालेंगे ना, मैरिक में एप्लीकेबल जो रेट निकलेगा, पीस रेट, एप्लीकेबल क्या निकलेगा, पीस रेट, ये एफिशिएंसी देख के निकालेंगे। क्या देख के निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो एप्लीकेबल पीस रेट जो निकलेगा ये एफिशिएंसी देखेंगे। इसका एफिशिएंसी 83.33 है ना, तो इसको मिलेगा नॉर्मल पीस रेट। और नॉर्मल पीस रेट कितना है, 1 रुपया पर यूनिट। सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिसका एफिशिएंसी 83.33% है या उससे कम है उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। जो हम आपको लिस्ट दिया था ना यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था, उसी में से आपको देख के लिखना है, ठीक है। सेकेंड वाला का देखो, सेकेंड वाला का कितना परसेंट है, 100 तक है। तो उसमें ना सेकेंड वाला में बोला गया था कि 83.33 से ज्यादा और 100 से कम रहने से उसको कितना परसेंट मिलेगा, 110। किसका, 110 किसका, उसमें लिखा हुआ है तो किसका 110 पर, नॉर्मल पीस रेट। तो नॉर्मल पीस रेट ये है 1 रुपया पर यूनिट, इसका आपको 110% मिलेगा। ये 110 कहां से टपक गया, आ गया, ये उसमें दिया हुआ है जो एफिशिएंसी का स्टेज है। तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया 10 पैसा पर यूनिट। देख लो एक बार, देखो जहां इसको मिलना चाहिए था 1 रुपया, उसको 1 रुपया 10 पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 100% है। इससे ज्यादा है तो जिसका 83.33 से ज्यादा है और 100 तक है उसको 110% मिलेगा। किसका, उसके पीस रेट का। लेकिन इसका एफिशिएंसी कितना परसेंट है, 125। तो उसमें तीसरा जो कॉलम था ना एफिशिएंसी में, उसमें बोलो कितना परसेंट बोला देने के लिए,
हाँ 120 से 100 से ज्यादा रहने से कितना बोला है? हाँ तीसरा वाला स्टेप में बोला 100 से ज्यादा रहेगा जिसका, उसको नॉर्मल पीस रेट का, ये जो 1 रुपया पर यूनिट है ना ये वाला, उसका उसको 120% मिलेगा। तो कितना आएगा? 1 रुपया 20 पैसा। रुक जाओ एक सेकंड, हम इसको एक बार फिर से समझा देता है एकदम इजी तरीका से। एफिशिएंसी जो मैरिक बोला है वो बोलता है कि 83.33% तक रहेगा तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, और 83.34 से 34 से लेके 100% तक रहेगा तो आपका पीस रेट का कितना परसेंट आपको मिलेगा? 110। और 100 से ज्यादा का एफिशिएंसी रहेगा, जैसे लास्ट वाला का एफिशिएंसी कितना? 125, तो 100 से ज्यादा है ना, तो उसको 120% मिलेगा उसके पीस रेट का। तो इसीलिए देखो लास्ट वाला का सबसे ज्यादा आ रहा है, 1 रुपया 20 पैसा आ रहा है ना। तो ये आपका एप्लीकेबल पीस रेट निकल गया। बट आपको क्वेश्चन में एप्लीकेबल पीस रेट नहीं बोला है, आपको क्वेश्चन में लास्ट में बोला है कि कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर। तो अब आपको यहाँ पे एक लाइन और बढ़ना पड़ेगा कि अर्निंग निकालने के लिए वही नॉर्मल वेजेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो आप सामान बनाए हो, इनटू एप्लीकेबल पीस रेट या रेट पर यूनिट। तो हाँ पीस रेट मतलब 1 यूनिट का दाम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए पर्टिकुलर में, ये पर्टिकुलर रहेगा और ये 3 कॉलम बना लेना, ठीक है। तो आप बताओ मिस्टर एक्स एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया था? 200 यूनिट, तो 200 यूनिट है ये, है ना। इसका एप्लीकेबल रेट कितना आया है? 1 रुपया, तो 1 रुपया पर यूनिट आया, तो कितना मिल गया इसको? 200 रुपया। कितना मिल गया? 200। उसके बाद मिस्टर वाई कितना यूनिट बनाया है एक्चुअल में? अच्छा यहाँ यूनिट प्रोड्यूस मतलब एक्चुअल, हा, तो यहाँ पे एक्चुअल लिख दे क्या ऊपर में? एक्चुअल, क्योंकि यहाँ 2 तरह का यूनिट है, एक एक्चुअल और एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अलग होता है, जो कंपनी आपको डिसाइड करके देता है कितना बनाना चाहिए था। तो एक्चुअल आपको कितना दिया है बनाया हुआ? वाई कितना बनाया है? 240। ये देखो बोर्ड पे है 240, तो 240 यूनिट बनाए हो, और आपका रेट कितना निकला एफिशिएंसी चेक करके? 1 रुपया 10 पैसा। 1 रुपया 10 पैसा पर यूनिट है, तो 1 यूनिट पे 1 रुपया 10 पैसा, तो 240 पे कितना होगा? 200 264 कंफर्म, ठीक है। 264 आपका आएगा टोटल अर्निंग। लास्ट वाले का भी ऐसे निकलेगा। लास्ट वाले का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 300, तो 300 यूनिट्स है इनटू इसका एप्लीकेबल रेट कितना है? 1 रुपया 20 पैसा है, तो कितना आएगा? 360। देखो अब एक बार फिर से 2 मिनट में रिवीजन कराने का कोशिश करता है, रिवीजन कराने का। तो देखिए मैरिक में 3 स्टेप बोला था। मैरिक में बोला था, यहां लिखे क्या? ये मेरा सम्स खत्म हो गया, ये इसको साइड रख दो, और ये क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ मेरा जो सॉल्यूशन है ना ये वाला है, ये सॉल्यूशन है मेरा। पहले पीस रेट निकाले, फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाले एक्चुअल के हिसाब से। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमेशा किसके हिसाब से निकलेगा? एक्चुअल। यदि एक्चुअल 4 घंटा काम हुआ रहता ना तो हम लोग 1 घंटा का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पता लगा के 4 घंटा से मल्टीप्लाई करते हैं। मैरिक क्या बोला था? मैरिक बोला था, क्या बोला था मैरिक? यदि एफिशिएंसी 83.33 के नीचे है तो आपको नॉर्मल पीस रेट देंगे हम लोग, आपका जो नॉर्मल पीस रेट बनता है वो मिलेगा। लेकिन 83.33 से ज्यादा मतलब 34 से लेके 100% तक एफिशिएंसी है तो आपको 110% मिलेगा। किसका? नॉर्मल पीस रेट का। नॉर्मल एनपीआर मतलब नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। हम और भी कहीं लिखा होगा ना एनपीआर, तो एनपीआर मतलब नॉर्मल पीस रेट, और 100 से ज्यादा है एफिशिएंसी, 100 से ज्यादा है तो आपको 120% मिलेगा नॉर्मल पीस रेट। ये जो आपको ये जो आ रहा है ना ये वाला, ये एफिशिएंसी और कौन सा रेट होगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। दे देता तो ठीक है, नहीं देना रहने से आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो एक्स का पहले हम लोग क्या किया? पीस रेट निकाल दिया। पहले हम लोग सबका पीस रेट निकाला। कैसे निकाला? जितना घंटा का रेट दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और उतना ही घंटा का हमको प्रोडक्शन चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, डिवाइड करके क्या हो गया है? पीस रेट के हिसाब से पता चल गया कि 1 यूनिट का कितना 1 रुपया पर यूनिट है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमेशा किसके हिसाब से लेंगे, एक्चुअल आवर वर्क। एक्चुअल आवर वर्क 8 घंटा का है, क्वेश्चन में दिया है, और स्टैंडर्ड आपको 30 यूनिट दिया है 1 घंटा का, तो 8 घंटा का कितना बनाओगे, 240। अब बोला सर इसका वर्किंग नहीं किए, ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है ना, ये सबका सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल देंगे फॉर्मूला में बैठा के, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी जैसे ही सबका आएगा, तो ये जो एप्लीकेबल पीस रेट निकाले हो ना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये वाला एफिशिएंसी के ऊपर, देखो ये वाला एफिशिएंसी के ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम लोग वेजेस निकाल देंगे, यूनिट एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस इनटू एप्लीकेबल पीस रेट जो ये वाला है ना, और एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये जो आपको किया था, मतलब बेसिकली मेरा सॉल्यूशन ये वाला है, ठीक है। ये जो 1 2 3 ये 3 जो लाइन है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये वाला जो एफिशिएंसी और एप्लीकेबल रेट है, ये मैरिक का कॉन्सेप्ट है जो हम फर्स्ट टाइम में लिख के मिटा दिया था इसको। समझ में आ रहा है? तो ये आप एग्जाम में लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, नहीं तो फिर डिमोटिवेट होने के बाद वीडियो बनाने को मन नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू।